द एरिया ऑफ द रीजन इस प्रकार से आपको दे देगा। आपको इसके अंदर का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको इस पर ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ की बात करें आपके सामने, आप पहले इसको देखो x प्लस का y और ये आपके ग्रेटर इक्वल टू 2 लिखा है इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब इससे आप x प्लस वाई इज इक्वल 2 का ग्राफ बनाओ पहले, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा होता है आपने बचपन में पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रेट लाइन के अंदर बेसिकली। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। जैसे जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है बेसिकली वो x प्लस वाई इज इक्वल 2 का ग्राफ है, जहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जैसे जो 2,0 पॉइंट है आपका, और ये आपका जो पॉइंट है बेसिकली 0,2 पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। अब मेन बात ये है आपका जो ग्राफ है किस साइड में ग्राफ, इस साइड में या फिर इस साइड में, ठीक है। जिस भी साइड में आप उस साइड में पॉइंट लो उसमें पुट करके देख लो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0,0 इसमें पुट करके देखो, ठीक है। 0,0 पुट किया, 0 + 0 इज इक्वल टू बन रहा है, मतलब 0,2 से बढ़ा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका मतलब पॉइंट इस ग्राफ में है ही नहीं। तो ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको इस तरफ ग्राफ के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। बात करें यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 3y इस प्रकार लिखा, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू 3y, मतलब y इज इक्वल टू x/3 होता है बेसिकली। इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, एक लाइन होती है सिंपल सी, दिस इज y इज इक्वल टू x/3 ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें इसको बेसिकली मैं y बराबर x/3 बोल रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप कोई पॉइंट पुट करके देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो 2,0 पुट करके देखो, ठीक है। तो 2,0 पुट किया मैंने, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, मतलब ये पॉइंट इसके अंदर है। मतलब ग्राफ कौन सा होगा, ग्राफ ये वाला होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब उस साइड कोई ग्राफ नहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट निकालो, पॉइंट कितना आएगा बेसिकली, ये पॉइंट जो है x/3 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस प्रकार। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ यहाँ पे तो x प्लस का x/3 इज इक्वल टू बन रहा है बेसिक 3x एंड 4x/3 बन रहा है इज इक्वल टू आपके 2 बन रहा है। x का जो मान है बेसिक वो बन रहा है आपके 2 × 3/4 बन रहा है, 2 3 4 बन रहा है। मतलब x का जो मान है बेसिक वो 3/2 बन रहा है। अगर x में 3/2 है तो y का मान कितना आएगा बेसिक वो 3/2 × 3 आएगा। मतलब बेसिकली y का जो मान है बेसिकली 1/2 आएगा, ठीक है। मतलब 3/2 1/2 पे क्या हो रहा है बेसिक वो कट कर रही लाइन है, ठीक है। आपने बेसिकली इस पॉइंट को जो है आपने बेसिकली 3,2 1/2 फाइंड कर लिया इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ध्यान से बात करें इस पॉइंट की बात करें, आपका कितना है 0,1/2 बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है, ये बनेगा आपका 3/2 0 बनेगा, ठीक है। और सही बात है आपका डेड होता है, मतलब 2 से पीछे होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं, इस पर 0,1/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब हम बात करें x की बात, x का जो मान है बेसिक 9/4 से क्या है छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें x का मान 0 से बड़ा है, x का जो मान 9/4 से क्या है छोटा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्राफ है x इज इक्वल 0 और यहाँ पे कौन सा ग्राफ है x इज इक्वल 9/4 है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो पहले, ठीक है। x इज इक्वल 0 को और x इज इक्वल 9/4 का, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करें हम तो हम देखेंगे बेसिकली x इज इक्वल 0 होता है, ये वाली लाइन होती है इस प्रकार, जैसे x इज इक्वल टू 0। अब बात करें x इज इक्वल 9/4, 9/4 मतलब कितना था 4 कम 4 4 8, मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब लाइन यहाँ का होगी इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा आपका ये वाला। तो आप देखोगे यार ये आपका जो बन रहा है बेसिकली x इज इक्वल 9/4 बन रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं ध्यान दूंगा, ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है वो आपका 9/4 0 पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे जो पॉइंट बेसिक कितना है 9/4 0 पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा बेसिकली, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल 9/4 जो इसको कट कर रहा है बेसिकली, y का मान कितना आएगा बेसिकली वो आएगा 9/4 × 3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। 3 9 मतलब y का जो मान 3/4 बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट बन रहा है ना आपका, ये बन रहा है आपके 9/4 3/4 बन रहा है, ठीक है। मतलब ये 1 से भी कम है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिकली ये बनेगा 0/3/4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। इतना क्लियर आपके लिए। तो ठीक है, यहाँ पे अभी तक ग्राफ कौन सा आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा चाहिए, मतलब यहाँ चाहिए आपको, ठीक है। और x को 9/4 से कम चाहिए, मतलब ग्राफ इस तरफ चाहिए इस प्रकार, ठीक है। ये बोल रहा है इस तरफ। तो अभी तक ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब अभी जो ग्राफ है बेसिक इसके बीच में ग्राफ आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ तक पूरा ये ग्राफ आ रहा है। बट हमको ध्यान दें यहाँ पे आप देखेंगे y का जो मान है 1 और 0 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब y का जो मान 0 से बड़ा होना चाहिए और y का जो मान है 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। 0 मतलब कौन से ये वाले इस प्रकार, जैसे y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 का होगा बेसिकली 3/4 से ऊपर होगा, ठीक है। मतलब y इज इक्वल 1 यहाँ होगा बेसिकली। तो ग्राफ कुछ ऐसे बना चाहिए, ठीक है। ये 2 से नीचे होगा और 3/4 से ऊपर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कि अब जो ग्राफ बन रहा है ये बोल रहा है कि इसके ऊपर चाहिए और इसके नीचे चाहिए इस प्रकार, ठीक है। इसके नीचे इसके यहाँ पे मतलब ग्राफ जो आप देखेंगे ना बेसिकली, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका जो डिज़ायर ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। मैं पॉइंट पुट कर रहा हूँ, इसको मैं ए बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको बेसिकली इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और इस पर मैं ए बी सी बोल दिया मैंने, इसको मैं डी बोल रहा हूँ यहाँ पे, एंड इस पॉइंट को बेसिकली मैं ई पॉइंट बोल रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बेसिकली डी ई सी बी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है।
तो अब पहली बात यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है ही नहीं यहाँ पे इस प्रकार की। अगर मुझे एरिया की बात करनी, सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है कि एक मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एरिया ऑफ किसका ट्रायंगल निकाल, यहाँ पे AEB का निकालता हूँ। एरिया ऑफ AEB निकाल दूँ यहाँ से मैं, और माइनस कर दूँगा किसका एरिया, माइनस कर दूँगा बेसिकली मैं ADE का एरिया माइनस कर दूँगा, ठीक है। दिस इज ADE इस प्रकार, ठीक है। एरिया ऑफ AEB की बात करूँ यहाँ पे तो 1/2 बनेगा इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस पूरा कितना, इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका बेस कितना 9/4 इस प्रकार, ठीक है। 9/4 इंटू हाइट कितनी, इसकी हाइट है आपकी 3/4 इस प्रकार, ठीक है। तो हो गया सवाल यहाँ पे। माइनस यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू इसका बेस कितना आएगा, इसका ADE का, इसका बेस कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो जा रहा है, और इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 1/2 है। बहुत बढ़िया यहाँ पे। तो आप देखेंगे बेसिक दोस्त हो गया बेसिक यहाँ पे। यहाँ बनेगा 9 37 बनेगा, 37 बटे बनेगा 16, 32 बनेगा, माइनस का बनेगा इसका यहाँ पे देखो 1/2 बच गया इस प्रकार, ठीक है। तो 16 से गुणा कर लो इसको, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बनेगा बेसिकली 11/32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए इसी राइट आंसर बनेगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। और एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली एरिया अंडर कर्व का, ठीक है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अगर दो कर्व आपको दे रहे हो इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो एक कर्व इस प्रकार से आपका, ठीक है, इसका बेसिकली मैं y बराबर fx मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक कर्व मान लो कुछ ऐसा कर्व इस प्रकार, इसका मैं बेसिकली y बराबर jx मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे यार x इज़ इक्वल टू x1 से लेकर x इज़ इक्वल टू x2 तक मुझे इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। मतलब मुझे इस एरिया को फाइंड करना है इस प्रकार, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात ये वाली होगी, मैं बोलूँगा एरिया ऑफ बनेगा मेरा, ये बनेगा x1 से x2 बनेगा बेसिकली। अब तो यहाँ पे सुनना बेस, ठीक है। अगर आप x के सापेक्ष निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, यहाँ बोलेंगे y ऑफ अपर कर्व, ठीक है, माइनस का y ऑफ लोअर कर्व होगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मतलब ये क्या, y किसका अपर कर्व और y किसका लोअर कर्व, ठीक है। मतलब अपर माइनस का लोअर करना चाहिए आपको, ठीक है। अपर माइनस का लोअर, ठीक है। इसका आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया का मान आप देख पाएंगे x1 यहाँ पे आ गया, x2 यहाँ पे आ गया। y ऑफ अपर कर्व कौन सा आपका, y इज इक्वल टू f ऑफ x है बेसिकली यहाँ पे, माइनस का y ऑफ लोअर कर्व कौन सा आपका ये वाला कर्व है, तो jx बन जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे बेसिकली ये बनेगा इस प्रकार से, dx बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है x के सापेक्ष एरिया निकालना। अगर मान लो इसका जो मान है, मान लो y बराबर मान लो x है, और इसका जो मान है y बराबर x³ है इस प्रकार, ठीक है। और मान लो कि 1 से 2 तक एरिया निकालना, ठीक है। तो एरिया का मान कितना आएगा बेसिकली, वो आएगा 1 से लेकर 2 तक आएगा। अपर कर्व कौन सा बेसिकली, अपर कर्व आपका x है, ठीक है। तो x माइनस का लोअर कर्व कौन सा आपका x³ है, x माइनस का x³ कर लो यहाँ पे, एंड dx कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना होता है इस प्रकार, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि कर्व कैसे हो, ठीक है। अगर मान लो ये कर्व जो है अगर ऐसे हो यहाँ पे, तो भी आपका जो होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा, ठीक है। अगर मान दोनों कर्व नीचे हो इसके, तो भी कितना होगा, अपर माइनस का लोअर ही होगा यहाँ पर, ठीक है। अपर कौन सा, ये आपका अपर कर्व है, ये कौन सा लोअर कर्व इस प्रकार, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे ग्राफ कैसे भी हो, अपर माइनस लोअर करोगे आपका आंसर एरिया का मान निकल ही जाएगा इस प्रकार। था कि एरिया का जो मान था बेसिक वो था अपर कर्व माइनस का लोअर कर्व था इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अगर मान लो कुछ ग्राफ ऐसे दे रहे हो इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ग्राफ इस प्रकार, ठीक है, और आपको y के मान पता है, ठीक है। मतलब आपको मान 0,y1 पता है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको 0,y2 पता है इस प्रकार, ठीक है। ऐसे कुछ आपको पता है इस प्रकार, मतलब आपको बेसिकली एरिया इस प्रकार निकालना पड़ेगा आपको कुछ, ठीक है। तो आप देखोगे बेसिक मुझे अगर इसका मुझे एरिया फाइंड करना है इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एरिया का जो मान आएगा बेसिक कितना आएगा, बेसिक वो आएगा y1 से y2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अब x की वैल्यू आएगी इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पता है आपको dy का अवकलन होगा y के साथ होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेसिकली राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व आएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या आएगा, x ऑफ राइट कर्व माइनस का x ऑफ लेफ्ट कर्व, ठीक है। उसमें क्या था, अपर माइनस का लोअर था, यहाँ पे था राइट माइनस का लोअर था इस प्रकार, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए जो कर्व है वो बेसिकली y बराबर x कर्व है, और ये कर्व जो मैं मान लेते हैं y बराबर जो है बेसिकली वो x इसका कर्व है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है, एरिया मान कितना आएगा बेसिकली यहाँ पे, वो आएगा y1 से y2 आएगा। राइट कर्व कौन सा, ये राइट कर्व इस प्रकार, यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान कितना है y है इस प्रकार, ठीक है, माइनस x ऑफ लेफ्ट कर्व, ठीक है। लेफ्ट कौन सा, ये लेफ्ट कर्व बेसिकली, इसमें देखो x मान कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ y का मान x स्क्वायर है, x का मान कितना बेसिकली रूट ऑफ y होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब रूट ऑफ y करना है यहाँ पे एंड dy करना है यहाँ पे, तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। कहने की बात ये है कि अगर y के हिसाब से अवकलन कर रहे हो तो यहाँ पे y होना चाहिए, और अगर आप x के साथ अवकलन कर रहे हो तो यहाँ पे अंदर x होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा आप कर सकते ग्राफ की यहाँ पे एक्स वाई का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू 8 है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू आर्न ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। बचपन में आपने एक्स वाई इज इक्वल 1 पढ़ा होगा, बेसिकली इसको हम इसे रेक्टेंगल हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप वाई बराबर 1 में एक्स जानते होंगे इस प्रकार, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सेम ग्राफ यहाँ बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो नाम बन रहा है आपके, ये बनेगा आपके बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर
पर आप देख पा रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 8 इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो ग्राफ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। तो कोई पॉइंट पकड़ लो आप, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट 0,0 पुट किया मैंने, यहाँ पे 0,0 पुट किया मैंने, तो 0 इस 8 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ग्राफ सही बोल रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे लाइक करता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पॉइंट होगा 10 होगा, ठीक है। 100 बन रहा है, 100 8 से कम है, मतलब ग्राफ यहाँ पर है ही नहीं, और ग्राफ यहाँ पर भी नहीं है, ग्राफ इसके अंदर, यहाँ पे एरिया के अंदर ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बोला कि वाई का जो मान है बेसिक एक्स स्क्वायर से छोटा है और 1 से क्या है, बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब वाई का जो मान है 1 से बड़ा है और वाई का जो मान है वो एक्स स्क्वायर से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसका मतलब होता है वाई इज इक्वल 1 होता है, और इसका मतलब वाई इज एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको इसे ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तो वाई इज इक्वल का ग्राफ ऐसे बनेगा इस प्रकार, ठीक है, जो कि इसी मान लो इसको इसे पॉइंट पे कट करेगा इस प्रकार, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि वाई इज इक्वल 1 है और ये बेसिकली इसको कट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 8 को वाई इज 1 कट कर रहा है, तो वाई का मान पुट करो यहाँ पे, एक्स में कितना 8 आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये कितना बनेगा 8,1 बन जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये जो लाइन बनेगी इस प्रकार, ये बनेगी 8,0 बनेगी, और ये पॉइंट कितना बनेगा, ये बनेगा 0,1 बन जाएगा, ठीक है। आपको सारे पॉइंट निकाल आना चाहिए फटाफट, ठीक है। तो इस प्रकार से बन चुका है यहाँ पे वाई इज 1 यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका जो ग्राफ है ये, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे वाई का जो मान 1 से बड़ा चाहिए, इसका मतलब ग्राफ आपको इस साइड चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर चाहिए, तो ग्राफ अभी जो ग्राफ आ रहा है वैसे वो यहाँ पे ग्राफ आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रहा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेसिकली, तो वो कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे, सेम ग्राफ कुछ ऐसा यहाँ पर भी होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका है y बराबर एक्स स्क्वायर है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान यहाँ बोल रहे हैं कि y का जो मान है एक्स स्क्वायर से लेस देन चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो कोई पॉइंट पकड़ लो फटाफट, ठीक है। तो पॉइंट जैसे मान लेते हैं कि 0,1 पकड़ते हैं, 0,1 पकड़ लो इस प्रकार, ठीक है। इसको पुट करो इसमें, तो y इसमें पुट करो 0,1, ठीक है, 0,1 पुट करो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले यहाँ पे 1 आएगा और लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब 0 1 से बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है यार। इसका मतलब ग्राफ ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। मतलब ग्राफ इसके नीचे कहीं होगा इस प्रकार, ठीक है, नीचे कहीं होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। अब तो यानी ग्राफ यहाँ कहीं मिलेगा आपको इस प्रकार, ठीक है। तो बस आपका जो ग्राफ यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट को फाइंड करो आप, ठीक है। ये पॉइंट किसका है, बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ है और वाई बराबर एक्स स्क्वायर का पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखो वाई का एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ये बनेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, ठीक है। एक्स में कितना आएगा, 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब जो पॉइंट आपको, ठीक है, ये आपको मिलेगा 2,0 मिलेगा। तो x इज इक्वल 2 पे y का मान कितना आएगा, x 1 पुट किया, y का मान कितना 4 आ रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है वो 2,4 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब अगर हम ध्यान बात करें तो ये आपका जो पॉइंट है 0,4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो बस आपके सारे पॉइंट मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एरिया की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं 1 से 4 लूँ, यहाँ पे 1 से 4 लिया मैंने, यहाँ बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं एक्स ऑफ राइट कर्व की बात करूँ माइनस का एक्स ऑफ लेफ्ट कर्व की बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे डी वाई कर रहा हूँ। मतलब मैं डी वाई के हिसाब पे समाकलन करने वाला हूँ इस प्रकार, ठीक है। एक्स ऑफ राइट कर्व कौन सा बेस, ये वाला एक्स ऑफ राइट कर्व इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कितना है, एक्स वाई इज इक्वल 8 है बेसिकली यहाँ से एक्स का मान निकालो कितना आएगा, 8/y आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का जो मान है बेसिक बनेगा आपके 1 से 4 बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा 8/y माइनस का एक्स ऑफ लेफ्ट कर्व, ठीक है। लेफ्ट कर्व कौन सा आपका वाला लेफ्ट कर्व है जो आपका बेसिकली y बराबर एक्स स्क्वायर है इस प्रकार, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से x का मान निकालो कितना आएगा, बेसिकली रूट ऑफ y आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो रूट ऑफ y आएगा और यहाँ पे आएगा dy आएगा। तो इसका आप सॉल्व करो, आपके एरिया मान आगे आ चुका है, ठीक है। पा रहे हैं कि बेसिक 8 बनेगा, यहाँ पे 1/y का समाकलन बनेगा ln y बनता है बेसिकली माइनस से यहाँ पे, और रूट ऑफ y की पावर 1/2, ठीक है। उसका समाकलन कितना होता है, ठीक है, उसका समाकलन होता है बेसिकली y की पावर 1/2 प्लस का 1 बटा 1/2 प्लस का 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब बेसिकली आपके हो जाएगा 2 3/2 बनेगा यहाँ पे, मतलब बनेगा 2/3 बनेगा, और y की पावर 3/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस सिंपल है, यहाँ पे 1 और 4 चिपका दें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, ln 4 आएगा यहाँ पे माइनस का 2/3 आएगा, यहाँ पे 4 की पावर 3/2 आएगा इस प्रकार, 4 की पावर 3/2 आएगा। फिर आपका आएगा माइनस के अंदर क्या आएगा 1, 8 ln 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। 8 ln 1 माइनस का 2/3, और 1 के बाद कुछ भी होना कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, ln 1 0 होता है, ये तो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेसिकली 8 ln 4 जो है, ठीक है, इसको बेसिकली मैं 8 ln 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आएगा 2 बार आएगा, मतलब 16 ln 2 बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये बनेगा 16 ln 2 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस ये 2/3 है यहाँ पे, अगर मैं इसको 2/3 लिखूँ यहाँ पे, और ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे, और इसके ऊपर कितनी पावर है, 3/2 पावर है इस प्रकार, ठीक है। 2 से 2 चलेगी इस प्रकार, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2/3 गुणा 8 बन जाएगा, मतलब 16/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। दिस इज 16/3, और माइनस माइनस प्लस 2/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 16 माइनस का 2 मतलब माइनस का 14 बनेगा इस पर, ठीक है। मतलब 16 ln 2 माइनस का 14/3, कहने का मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ द लाइन x इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड द एरिया ऑफ रीजन r का जो मान है इस प्रकार से एरिया इस प्रकार के इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। मतलब ये जो एरिया है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पहले आपको इस एरिया को ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इस एरिया को ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x का जो मान है 1 और
जीरो के मध्य, ठीक है। इसकी बात करें यहाँ पे मतलब एक्स का जो मान है जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स का जो मान है 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पर मिलेंगे आपको एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा वो पता करो आप, ठीक है। तो मुझे पता है बेसिकली आपका एक्स इज इक्वल 0 कहाँ मिलेगा मुझे, तो ये आपका होता है एक्स इज इक्वल टू 0 होता है बेसिकली आपको ये वाला। और बात करें एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको हम बेसिक एक्स इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार। ये आपका एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो ठीक है। आई बात समझ में आओ। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका 1,0 है, ये आपका 0,0 हो गया इस प्रकार, ठीक है। ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा चाहिए आपको, मतलब आपको इससे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और 1 से कम चाहिए मतलब आपको इससे वापस आना पड़ेगा, मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर ही बनने वाला है इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब और क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि जो y का जो मान है वो x से छोटा होना चाहिए और x क्यूब से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से दो ग्राफ बनेंगे, y का जो मान है वो x क्यूब से बड़ा चाहिए, y का जो मान है x से छोटा चाहिए इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से ग्राफ मिलेगा y बराबर x क्यूब का ग्राफ मिलेगा, यहाँ से ग्राफ मिलेगा y बराबर x का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये पता है कि ये भी इसलिए बनता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये होता है इस प्रकार, ठीक है। तो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, यहाँ पे ये आपका है y बराबर x है। यहाँ पे ये इसको कहाँ कट करेगा इस प्रकार, ठीक है। देखो ये इसको बेसिक 1, जो इसको कट करेगा, x का मान कितना 1 यहाँ पे, तो y का मान कितना 1 ही आएगा, मतलब ये बेसिकली 1,1 पे ही कट करने वाला है इसको, ठीक है। और अब अगर हम देखें यहाँ बोला है y का जो मान x से कम चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ो आप, जैसे मान 1,0 इसको पुट कर दो, ठीक है। तो 0 बन रहा है एंड 1 बन रहा है, मतलब सही बोल रहा है, मतलब पॉइंट इसके अंदर है, मतलब ग्राफ इस तरफ आने वाला है इस प्रकार, ठीक है। तो अभी जो एरिया बन रहा है वो बेसिकली पूरा ये वाला एरिया बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अभी तो इतना देख पा रहे हैं, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली y बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। इसका ग्राफ आपको चाहिए, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, जिससे y बराबर एक्स क्यूब यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है, x का मान 1 रखो यहाँ पे, ठीक है। तो y का मान कितना 1 आ रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ है ना बेसिकली वो बेसिकली 1 से निकलेगा, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए भाई। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज जो ये आपका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, ये ऐसे यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और सेम ऐसे नीचे जाएगा, इस पर चला जाएगा इस पर, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली ये माइनस का 1 को -1 में टच करेगा और 1 को 1 में यहाँ टच करेगा इस प्रकार, ठीक है। अब y का मान x क्यूब से बड़ा चाहिए, तो ग्राफ कौन सा है, ऊपर वाला ग्राफ नीचे वाला ग्राफ इस पर, ठीक है। कोई पॉइंट पकड़ लो आप, ठीक है। इसको पकड़ 1 को 0 पकड़ यहाँ पे, ठीक है। इसमें पुट करो यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे कितना 1 बनेगा, मतलब क्या, मतलब गलत आ रहा है, मतलब ग्राफ नीचे है ही नहीं, मतलब ग्राफ तो ऊपर होगा, मतलब यहाँ से ऊपर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आपका जो डिज़ायर ग्राफ और ये वाला ग्राफ है। अब प्रश्न क्या बोला वो, अब आपका सवाल ये बोला एक लाइन है x इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। वो इस एरिया को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ जैसे x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली जो लाइन है इसको दो अलग अलग एरिया में डिवाइड कर रही है और दोनों बराबर है इंटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर है। तो अगर मैं इस अल्फ़ा को मान लूँ यहाँ पे दिस इज अल्फ़ा कॉमा 0 मान लूँ, तो मुझे बस इस अल्फ़ा के बारे में पता लगाना कि अल्फ़ा कितना होगा, ऐसा क्या होगा कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी इस प्रकार, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है यहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं आपका x इज इक्वल अल्फ़ा, ये इसको दो बराबर एरिया में डिवाइड करें, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या बराबर है, या फिर मैं ऐसा कहूँ ये एरिया जो है बेसिकली वो आधा इस पूरे एरिया के बराबर। मुझे यहाँ से एरिया निकालना पड़े, यहाँ पे मैं बोलूँगा 0 से अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा y ऑफ अपर कर्व कौन सा बेसिकली y बराबर x है, x माइनस का y ऑफ लोअर कर्व कौन सा आपका बेसिकली x के बेस पे काटिए, x के मैंने यहाँ पे कर लिया एंड यहाँ पे dx बन जाएगा इज इक्वल टू ये जो पूरा एरिया जो आधा है किसके बराबर, ये आधा है बेसिकली इस पूरे एरिया, मतलब 0 से लेकर 1 तक एरिया निकालो यहाँ पे मैं, अपर माइनस लोअर, अपर कितना x, लोअर कितना x क्यूब यहाँ पे। तो बस मुझे इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो दे यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा बेसिकली x माइनस का x क्यूब बन जाएगा यहाँ पे एंड dx बन जाएगा यहाँ पे एंड 0 से अल्फ़ा ये रहा और यहाँ पे बेसिकली क्या है 0 से 1 है यहाँ पे और x माइनस का x क्यूब है यहाँ पे और dx से इसका आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा कि बेसिकली x स्क्वायर बाई 2 बनेगा माइनस का x की पावर 4/4 बन जाएगा यहाँ पे और ये बनेगा 0 से अल्फ़ा बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x की पावर 4/4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा 1 से 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 2 बनेगा यहाँ बनेगा बेसिक अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 बनेगा माइनस का अल्फ़ा की पावर 4/4 और 0 पुट के मतलब यहाँ पे है नहीं, इज इक्वल यहाँ पे बात करें 1/2 माइनस का 1/4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पे ये कितना, ये बनेगा बेसिकली 2/4 है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 1/4 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 माइनस का अल्फ़ा 4/4 इज़ इक्वल टू यहाँ बनेगा 1/8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा कर लो यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा 8 से क्या मैंने यहाँ पे, तो 4 अल्फ़ा इसका बन गया माइनस का 2 अल्फ़ा के 4 बन गया इज 1 बन गया यहाँ पे, तो 2 अल्फ़ा के पावर 4 माइनस का 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल, ये आपके केस बनेगा, ठीक है। तो जो आंसर है बेसिकली इससे मैच हो रहा है, मतलब आपका ये आंसर सही है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपकी जो अल्फ़ा है वो इस कंडीशन में लागू करेगा, मतलब इसमें लागू नहीं करेगा, पक्का लागू नहीं करेगा इस प्रकार, मतलब ये तो गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। अब अल्फ़ा का जो मान है वो कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है। मतलब वो बेसिकली आप देख पाए अल्फ़ा का जो मान है 0 से 1 के बीच में कहीं
भी हो सकता है, मतलब या तो बेसिकली वो 0 से 1/2 तक कुछ ना कुछ होगा इस प्रकार, ठीक है, या फिर वो 1/2 से 1 तक होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस या तो इसमें या फिर इसमें होगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अल्फ़ा का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता लगाना है इस अल्फ़ा का मान कितना होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ इस पूरे एरिया का मान कितना होगा, आप बोलोगे एरिया का जो मान आएगा बेसिकली आएगा 0 से 1 आएगा बेसिकली, और यहाँ पे x माइनस का x³ आएगा बेसिकली यहाँ पे, एंड यहाँ पे dx आएगा बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे x² माइनस का x 4/4, और यहाँ पे आप 0 से 1 चिपका दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका एरिया का जो मान है बेसिकली कितना बन गया यहाँ पे 1/2 बन गया, माइनस का 1/4 बन गया बेसिकली यहाँ पे। तो ये 2/4 है, मतलब 1/4 है, ठीक है। मतलब इस पूरे एरिया का जो मान है, ठीक है, मतलब इस पूरे एरिया का मान कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये इसका आधा है, इसका कितना मानेगा 1/8 आएगा, और इसका मान भी कितना आएगा 1/8 ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब अल्फ़ा का मान इतना तो होना ही चाहिए, अल्फ़ा का मान इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, ताकि इस एरिया का जो मान है बेसिकली वो 1/8 आना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे बोले अल्फ़ा का मान 1/2 से 1 के बीच में, यहाँ बोले अल्फ़ा/2 भी है और अल्फ़ा/2 से 0 के बीच में इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो मैं अल्फ़ा का मान 1/2 ले लूँ इस प्रकार, ठीक है। अगर अल्फ़ा का मान 1/2 लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने ये केस मैंने सॉल्व किया, इसका मतलब क्या होता है 0 से लेकर मान लो ये 0 इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ मान लो कि 1/2 इस प्रकार, यहाँ मान लो 1/2 इस प्रकार, ठीक है। मतलब 0 से 1/2 मैंने केस सॉल्व किया इस प्रकार, ठीक है। मान लो ये मैंने केस सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मेरे एरिया का जो मान है 1/8 आता है तो बोलूँगा भाई कि ये सही बात है। अगर 1/8 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या, मतलब आपका जो अल्फ़ा का मान है वो 1/2 होना चाहिए, 1/2 से बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका वो केस ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा 1/2 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया में कितना आएगा बेसिक यहाँ पे, तो आएगा 1/2 आएगा बेसिक 0 से 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो x माइनस का x³ है यहाँ पे और dx है, तो इसको आप सॉल्व करो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि बेसिकली x² बनने वाला है, माइनस का x³ 4/4 बनने वाला है यहाँ पे 0 से 1/2 बनने वाला है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ 1/2 का बनेगा मतलब 1/4 मतलब 1/8 बनने वाला है, माइनस का यहाँ पे बनेगा 1/2 के बाद 4 है, ठीक है, मतलब बनता है 16 बनता है, ठीक है। तो 1/16 × 4 बनने वाला है इस प्रकार, ठीक है, मतलब 1/8 माइनस का 1/64 बनने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ भी 8 होगा बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ 8 लगा रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 7/64 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो एरिया का जो मान है 7/64 आ रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि 7/64 जो होता है, ठीक है, वो छोटा होता है किससे 8/64 से, और ये कितना होता है, ये होता है 1/8 होता है। मतलब आपका जो एरिया का जो मान है वो 1/8 से कम आ रहा है। मतलब क्या, अगर 0 से अल्फ़ा का मान 1/2 होता है तो आपका जो एरिया का जो मान है वो कितना आ रहा है, वो बेसिक 1/8 से भी कम आ रहा है भैया, 1/8 से कम आ रहा है। इसका मतलब अल्फ़ा का जो मान है 1/2 से कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, तभी आपका एरिया का मान जो है 1/8 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो बस ये तो सिंपल सी बात है, 1/2 लोगे तो इसका जो मान है 1/8 से कम आ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा 1/2 पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा आपका केस गायब होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका ये पूरा केस खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो आई थिंक ये बचेगा आपका सी इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y का जो मान है बेसिकली वो क्या है √(x) +3 इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे तो x का जो मान -3 होगा तब इसका मान 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मान लो x का मान अगर -3 से बड़ा होता है इस प्रकार, ठीक है, तो वो -3 इस प्रकार, मतलब बेसिकली ग्राफ यहाँ कहीं बनना चाहिए -3, 0 पे ग्राफ बनने वाला है इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो x का जो -3 से बड़ा होता है, ठीक है, x का जो मान -3 या 3 से बड़ा है, मतलब ग्राफ इस तरफ होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा y का जो मान है वो बनेगा आपके -3 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव बनेगा इस प्रकार, मतलब √(x) +3 ही बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान y इसका बनेगा बेसिकली, तो बनेगा x + 3 बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है y² = x + 3 जैसा ग्राफ है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली जो ग्राफ है ना बेसिकली एक पैराबोला है इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से, तो सिंपल सी बात है y² = x का ग्राफ है, जिसका जो बेसिकली जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है बेसिकली -3, 0 पे इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए आपका। तो ये जो ग्राफ बन रहा है दिस जो ये जो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये y² = x + 3 का ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है। और बात करें x का मान अगर मान लो कि -3 से छोटा होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा y बनेगा मॉड बनेगा यहाँ पे, अंदर ये नेगेटिव खुलेगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब माइनस का x -3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो y इसका बनेगा यहाँ पे, और ये बनेगा बेसिकली आपके x -3 बनेगा, मतलब माइनस का इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखोगे बेसिकली ग्राफ किसका है, बेसिकली ये ग्राफ है बेसिकली y² = -x + 3 का ग्राफ बेसिकली यहाँ पे, मतलब ये y² = -x का ग्राफ यहाँ पे, इसका जो ओरिजिन कहाँ पर है -3, 0 पे इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा y² = -x + 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ से।
यहाँ पर ये पता करो ग्राफ कहाँ पर बिलोंग करता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपका जो ग्राफ है कहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें आपका जो ग्राफ कुछ ये वाला ग्राफ है इस प्रकार, वाई स्क्वायर का जो मान है वो एक्स प्लस 3 से बड़ा होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो वाई एक्स का कोई मान पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वैल्यू है 0,10 इस प्रकार, ठीक है। पुट करो यहाँ पे तो ये बनेगा 0 बनेगा और ये बनेगा 0 + 3 बनेगा इस प्रकार, मतलब 0,3 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपका जो ग्राफ वो इसके अंदर है ही नहीं, मतलब ग्राफ कहाँ आएगा, बाहर आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसके बाहर ग्राफ आएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें इसकी यहाँ पे, ये ग्राफ क्या है बेसिकली इस प्रकार से, वाई स्क्वायर का मान माइनस एक्स में 3 यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो माइनस का फॉर्मूला इस प्रकार, ठीक है। तो 0 पकड़ो यहाँ पे और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या माइनस का है, तो यहाँ पे एक्स मान कितना बेसिकली माइनस का 4 आएगा, ठीक है। मतलब ये 4 बनेगा, 4 माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे, ये गणना की बात चल रही है, ठीक है। 0 माइनस का मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये भी गलत है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ग्राफ यहाँ पे कहीं मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस बार से ग्राफ मिलना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 5y का जो मान है बेसिकली वो x + 9 और 15 के बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो x + 9 जो है वो 15 से छोटा है इस प्रकार, ठीक है। तो x का जो मान है बेसिकली वो 15 - 9 बनना मतलब 6 से छोटा होगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जो है 5y = greater than है x + का 9 है, मतलब ये बेसिकली x + 9 = 5y एक इक्वेशन है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे x का जो मान है 6 छोटा है, इसका मतलब इस, तो मान लेते हैं यहाँ पे लाइन बनी चाहिए, यहाँ पे x = 6 बनी चाहिए इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी x = 6 एक लाइन है बेसिक यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका 6,0 है बेसिकली यहाँ पे। और अगर इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो x = 6 की बात चल रही है यहाँ पे, तो 6 + 3 9 होता है, तो y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब 6,3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6, -3 होगा इस प्रकार, ये आपको पॉइंट आपको पता है इस प्रकार, ठीक है। और ग्राफ बोल रहे हैं x का मान 6 छोटा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ग्राफ इस तरफ होगा इस प्रकार, ठीक है। तो अभी जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ना बेसिकली, अभी जो ग्राफ ये वाला ग्राफ आ रहा है इस प्रकार, ये वाला जो ग्राफ या इतना जो कुछ भी देख पा रहे हैं ना, ये सब कुछ ये वाला, ये वाला भी कह सकते हो इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ से ग्राफ ऐसा कुछ अभी जो येलो डॉट जो वो ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे ये है आपका x + 9 = 5y, ठीक है। ये ग्राफ कहाँ बनेगा ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। पर हमने देखा कि 5y का जो मान था x + 9 छोटा था इस प्रकार, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन है x + 9 = 5y बन रही थी इस प्रकार, ठीक है। इसको ध्यान दो बेसिकली x - का 5y है और -का 9 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब x बट्टा - का 9 बनेगा यहाँ पे, और प्लस का बनेगा y बट्टा ये बनेगा 9/5 बनेगा इस प्रकार, 9/5 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और = 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये कहानी जो है बेसिकली -9,0 शुरू होगी इस प्रकार, ठीक है। और ये बेसिक 9/5 तो जाएगा, 9/5 कितना होता है, 9/5 जो होता है वो जितना, कौन सी आपकी ये जो लाइन है बेसिकली ये आपकी लाइन है x = 6 लाइन इस प्रकार, ठीक है। तो x बराबर 6 पे मान कितना आ रहा है 6 माइनस का 5y -का 9 आ रहा है यहाँ पे। तो 5y का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 9 + 6 आ रहा है, मतलब 15 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। y का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब क्या, मतलब ये जो लाइन है ना बेसिकली वो यहाँ पे टच करेगी इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कट करने वाली इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार जाने वाली है, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब वो कैसे जाएगी आई डोंट नो, बट कुछ इस प्रकार से जा रही है यहाँ पे। अब वो यहाँ से पास भी करेगी इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से, आपने पता कर लिया होगा। और ये मान लो कि यहाँ पे भी कट करेगी इसको यहाँ पे, ठीक है। ये इसको जो है पैराबोला पे कट करने वाली है यहाँ पे। और आपका जो इक्वेशन वो इस प्रकार से है कि जो लेस ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट पुट करो यहाँ पे, मैं 0 को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ 0/0 मतलब 0 बनेगा और 0 + का 9 बन रहा है, ठीक है। मतलब जो आप देखो 0 का जब 9 से बड़ा आ रहा है, मतलब इससे ही बोल रहा है, मतलब ग्राफ नीचे होगा इसका, ठीक है। अब ग्राफ नीचे होगा तो आपको ओनली ये ग्राफ दिख रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सा इतना सा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, और इसके अलावा कोई ग्राफ है ही नहीं यहाँ पे, ये तो यहाँ से है ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसी का एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई सारे पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट को निकालना है तो मुझे बेसिकली ये जो y² = x + 3 है इसको, और 5y = x + 9 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है 5y - का 9 आ रहा है, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे y² = 5y - का 9 + 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो y² बनेगा 5y बनेगा माइनस का, ये बन जाएगा आपके 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा y² - का 5y एंड प्लस का 6 = 0 बनेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि y - का 2 एंड y - का 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि इसका मान कितना आता है, यहाँ से y का जो मान है वो 2 और 3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे y का मान देखो ये सही बोल रहा है, ठीक है। मतलब 2 बार कट करेगा बेसिकली यहाँ पे, एक बार तो कितना आएगा बेसिकली यहाँ पे, एक बार तो कितना आएगा बेसिकली 2 आएगा y का मान, ठीक है। एक बार y का मान कितना कटेगा, और एक बार 3 आएगा जो यहाँ पे पीछे कट करेगा, तो ठीक है। अब 2 कब आएगा, जब x का मान कितना होगा, तो x का मान पुट करें यहाँ पे, तो x का मान कितना आएगा बेसिकली। तो अगर हम ध्यान से बात करें 5 दूनी 10 - का 9, ठीक है। मतलब 1,0 इस प्रकार, ठीक है। मतलब जो पॉइंट होगा ये आपका 1,0 होगा इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ ये मतलब 0,0 इसके यहाँ होगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका 1,0 है, तो ये आपका 1,2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ आपको आ चुका है, यहाँ पे 1,2 है। और फिर अगर हम ध्यान से बात करें अब इस पॉइंट की, अगर हम बात करें यहाँ पे,
इस पॉइंट के लिए मैं बात करता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस का एक्स प्लस 3 और आपका जो है बेसिकली 5y इज इक्वल एक्स प्लस 9 यहाँ पे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x का जो मान है बेसिकली वो 5y माइनस का 9 प्लस 3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का जो मान बन रहा है वो बन रहा है माइनस का बन रहा है 5y माइनस का 6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। वाई स्क्वायर बनेगा बेसिकली माइनस का 5y बनेगा प्लस का 6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बनेगा वाई स्क्वायर बनेगा यहाँ पे एन प्लस का 6y माइनस का y एंड माइनस का 6 इज इक्वल 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो y प्लस 6 बनेगा यहाँ पे, माइनस का 1 आ रहा है, y माइनस का 6 इज इक्वल 0। तो y का मान 1 भी आ रहा है और y का मान माइनस 6 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ऊपर भी कट कर रहा है और नीचे भी कहीं कट करेगा तो वहाँ पे माइनस 6 आएगा। तो आपको ओनली कौन सा चाहिए, आपको ओनली 1 वाला चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान 1 चाहिए आपको, y का मान 1 पे x का मान कितना आएगा, तो y का मान लिया पे तो 5 जगह 5 इज इक्वल एक्स प्लस 9 बनेगा यहाँ पे। तो x का जो मान आ रहा है कितना है, माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट नहीं आपका माइनस का 4,0 है और ये जो पॉइंट है बेसिकली आप कितना है माइनस का 4,1 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये माइनस का 4,1 है। तो आई थिंक अब बहुत कुछ कचरा हो चुका है यहाँ पे, तो ठीक है आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ यहाँ पे। ये बोल रहा है माइनस का 3,0 यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से एक ग्राफ ऐसे जा रहा है इस प्रकार, ठीक है, और एक ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जा रही है इस प्रकार, ठीक है। दिस इज लाइन जो बेसिकली यहाँ से ऐसे कुछ जा रही है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कट भी कर रही है। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना है, ये आपका जो है 1,0 है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट आपका 1,2 है इस प्रकार, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपने यहाँ पे कट किया बेसिकली इसको मैंने यहाँ पे माइनस का 4,0 बोल दिया यहाँ पे, और इसको मैंने बोल दिया कितना 4 माइनस का 4,1 बोल दिया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये जो ग्राफ है बेसिक वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस का एक्स प्लस 3 का ग्राफ बेसिक यहाँ पे, और ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है आपकी, वो 5y इज एक्स प्लस 9 लाइन है यहाँ पे, और ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो इतना काफ़ी है और आपको जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए भाई, ये बोलो मैं यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल दूँ इस प्रकार, ठीक है। मुझे पता है ये ट्रेपेजियम है इस प्रकार, ठीक है। और आप देख पाए ट्रेपेजियम है बेसिकली, ये निकाल दूँ और इसको A1 मान लूँ और इसको A2 मान लूँ बेसिकली। तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं इसका आंसर यहाँ पे। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया कितना बनेगा बेसिकली, तो आप देखो एरिया का मान कितना है बेसिकली, वो आएगा 1/2 इंटू समांतर भुजा होगा इस पर, ठीक है। समांतर कौन सी, ये वाली भुजा, ये वाली समांतर भुजा वाली, ठीक है। देखो इसकी लेंथ कितनी है 1 है, ठीक है। 1 प्लस इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 लेंथ इस प्रकार, 1 + 2 हो जाएगा इनटू हाइट। हाइट कौन सी हाइट है इस प्रकार, ठीक है। ये माइनस का 4,0 है और ये 1,0 माइनस 4 के बीच में और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया बेसिकली यहाँ पे, मतलब 4 और एक 5 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 5 है इस प्रकार, ठीक है। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली आपके 3 बनेगा 5 या 15/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका पूरा एरिया बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे इसका एरिया बताओ यहाँ पे A1 एरिया कितना होगा, ठीक है। A1 की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप A1 देखेंगे यहाँ पे तो आप सोचेंगे यार बेसिकली ये जो एरिया है ना बेसिकली वो है आपके पास माइनस का 4 से लेकर -3 के बीच में है, और वाई 1 कर्व ही है यहाँ पे, और कर्व कौन सा वाई का मान बताया, वाई का जो मान है वो अंडर के अंदर है माइनस का x + 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसका कर्व है बेसिक यहाँ पे और dx बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका आपको मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और बात करें A2 की, तो A2 कितना बनेगा बेसिकली आपके, वो बनेगा आपका ये वाला -3 से 1 बनेगा यहाँ पे। और कौन सा कर्व आएगा, ये ऊपर वाला कर्व आएगा बेसिकली वाई का, ये वाला कर्व वाई का मान कितना आएगा √x + 3 आएगा यहाँ पे, और इसका मान कितना आएगा dx आएगा, ठीक है। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, इसका A1 और A2 का मान निकाल लो, आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब वैसा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे इसका जो मान आएगा 2/3 आएगा बेसिक यहाँ पे, और फिर इसका अवकलन के माइनस का x + 3 है बेसिकली। तो इस पूरे की पावर कितनी आएगी 3/2 आएगी इस प्रकार, ठीक है। और बट्टे कितना आएगा इसका अवकलन, ठीक है, मतलब माइनस का आएगा। इसकी जो पावर कितनी है -4 से लेकर -3 इस प्रकार, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसको t मान लो, -x + 3 को पूरा आप t मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेसिक, बनेगा माइनस का dx बन जाएगा इज इक्वल dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये क्या बनेगा, आपका A1 का जो मान बनेगा देखो अंदर क्या बन जाएगा पूरा ये पूरा t बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और dx का मान कितना बन गया यहाँ पे -dt बन गया, माइनस का dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा 2/3 आएगा बेसिकली, और t की पावर 3/2 आएगा, बट माइनस में आएगा, ठीक है, मतलब माइनस का 2/3 बनेगा यहाँ पे। तो सेम वही तो बात है यहाँ पे। और t का मान कितना बेसिकली, t का जो मान है बेसिक वो है t का मान बेसिक ये वाला है ना, मतलब माइनस का x + 3 और जो भी है इस प्रकार, ठीक है, और 3/2 यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। आपने यहाँ पे t का मान पुट कर दिया, t का मान ये पूरा मानता है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी यहाँ तक। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, पहले माइनस इनपुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका मान बनेगा बेसिकली 2/3 बनेगा यहाँ पे। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है इस प्रकार, ठीक है, ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। 2/3 यहाँ से बाहर निकल गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं बेसिकली, माइनस इनपुट करते हैं, माइनस यहाँ पे जाओ, माइनस से मैंने पुट किया, माइनस का 3 + 3 बन रहा है बेसिकली यहाँ पे, वाह 0 बन रहा है, ठीक है।
-1 ये रहा, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है। कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, ख़त्म होने वाला भी, ठीक है। फिर -4 पुट करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बनेगा माइनस बनेगा, यहाँ बनेगा -4 + 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 3/2 है, और बट्टे कितना -1 इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो +1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो गया यहाँ से, तो 2/3 बन रहा है यहाँ पे, और अंदर कितना बनेगा यहाँ पे, तो -4 और 3 है बेसिकली, तो वो होता है बेसिकली -1 मतलब माइनस बनेगा, और -1 मतलब +1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 1 की पावर 3/2 मतलब 1 ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर 2/3 ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो एरिया बन कितना 2/3 आ गया। अब हम एरिया 2 निकालते हैं, तो यहाँ बनेगा आपके 2/3 बनेगा यहाँ पे, और x + 3 का कितना बनेगा 3/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, यहाँ पे -3 से बना चुका, तो यहाँ पे ठीक है 2/3 को बाहर निकाल दो फटाफट यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है। तो 1 + 3 4 होता है, 4 की पावर 3/2, ठीक है। 4 की पावर 3/2 कितना होता है, तो वो होता है 2 इसकी और × 3/2 मतलब 2 गया, मतलब 8 आएगा इस प्रकार, ठीक है। 8 माइनस इनपुट करो यहाँ पे, कितना बनेगा 0 बनेगा, तो हटा दो इसको यहाँ पे, तो 16/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एरिया का कितना गया 16/3 आ गया, बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। इनका जो मान 2/3 आ चुका है, और इसका जो मान 16/3 आ चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो करना क्या था आपको, बेसिकली इन दोनों को जोड़ ला, कितना बनेगा, तो ये बनेगा 16 2 18/3 बनेगा बेसिकली यहाँ पे, और इसको इसमें कर दो, मतलब पूरा एरिया कितना है 15/2 है बेसिकली, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। 18/3 माइनस कर लिया यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके बेसिकली 45 माइनस का 36/6 बन जाएगा, 9/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 9/6 मतलब बनेगा 3 × 9 और 3 × 6 बनेगा 3/2, इसका राइट आंसर बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका, वो राइट बना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। बोल रहा है कि लेट द स्ट्रेट लाइन x = b डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, ये जो एरिया है y = 1 x होल स्क्वायर है, y 0 है x 0 है, इन 2 पार्ट्स r1 का मान है और r2 दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। तो r1 - r2 का मान आपको दे रखा है, तो आपको b का मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो पहले तो आपको एरिया बताओ, एरिया कौन कौन सा आपका, तो एरिया जो है y = 0 x = 0 और ये वाला एरिया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बेसिकली y बराबर कितना है 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये y बराबर x का स्क्वायर ही है, मतलब क्या, मतलब पैराबोला है। इसका ओरिजिन कहाँ पर, इसका जो ओरिजिन है ना बेसिक, वो कितना है बेसिकली, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 1,0 पे इस प्रकार, ठीक है। तो आपको 1, जैसे ओपन करना पड़ेगा इसको यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं यहाँ से फटाफट भाई, दिस इज y बराबर, ये इस प्रकार से खुलेगा इस प्रकार, ठीक है। और ये कुछ ऐसे ऐसे चलेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका क्या है y बराबर 1 - x का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये पॉइंट कितना होगा बेसिकली, ये पॉइंट होगा जहाँ पे y का मान कितना है बेसिकली, यहाँ पे x का मान 0 है, ठीक है। x 0 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो y का मान बनेगा इसलिए आपका 0,1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोल रहा है y = 0, मतलब ये वाली लाइन होगी इस प्रकार, ठीक है। जैसे y = 0 यहाँ पे, ये बोला x = 0, ये आपकी x = 0 यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। अब ये बोला कि एरिया इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, मतलब इन तीनों के बीच कौन सा एरिया आ रहा है, तो इन तीनों के बीच जो एरिया आ रहा है वो तो ये वाला एरिया आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी बोल रहा है कि इन 2 पार्ट्स, ठीक है, मतलब एक लाइन है x = b, मान लेते हैं लाइन को इस प्रकार बनेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जो x = b, और ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ठीक है, इसका जो मान है b, 0 यहाँ पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे जो लाइन है आपकी, ये आपकी है b, 0, क्योंकि लाइन का नाम कितना x = b यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। अभी x = b जो है ना वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा आपका r1 है बेसिकली, दूसरा पार्ट कौन सा आपका r2 है। अब वो इस प्रकार से है कि r1 कौन सा है 0 से b तक, मतलब 0,0 से कितना पार्ट है b तक है यहाँ पे। r2 कौन सा है जो b से 1 तक है, ये आपका b से 1 तक है। इस प्रकार से है कि आपका r1 - r2 का जो मान है वो कितना है बेसिक यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समीकरण दिए देखिए, ठीक है। तो क्या मैं r1 + r2 का मान निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये माइनस ही होगा, और r1 + r2 का मतलब क्या होगा, वो होगा बेसिक यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया, मतलब 0 से 1 तक इसका एरिया बेसिकली, इसका एरिया। y का मान कितना है, देखो y का मान 1 - x का होल स्क्वायर, या फिर आप x - 1 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात इस प्रकार, ठीक है। मैं यहाँ पे x - 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, और यहाँ पे dx आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा x - 1 का होल क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, n/3 बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0 से 1 तक है बेसिकली यहाँ पे। तो ये बनेगा आगे बेसिकली 1 जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा भाई 1 के अंदर, तो 0/3 बनेगा, 0 माइनस का, फिर यहाँ 0 क्या बेसिकली -1 मतलब माइनस का 1/3 बनेगा, मतलब 1/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो r1 + r2 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपके पास 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस करता हूँ, मैं क्या बनेगा बेसिकली r1 - r1 0 बन जाएगा यहाँ पे, ये माइनस होगा यहाँ पे बनेगा माइनस का r2 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 1/4 माइनस का 1/3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये बनेगा बेसिक 3 माइनस का 4/12 बन जाएगा बेसिक यहाँ पे, मतलब माइनस का 2r2 = बनेगा माइनस का 1/12 बनेगा। तो r2 का जो मान है वो कितना आ रहा है, वो आपके बेसिकली आ रहा है 1/24 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, इसलिए r2 का जो मान है बेसिक 1/24 हमने फाइंड कर लिया। अब r2 क्या है बेसिक, यहाँ से यहाँ तक एरिया बेसिकली, तो कितना आएगा बेसिक, वो आपका 20 से लेकर 1 तक, मतलब इसका एरिया, मतलब यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। एंड
एक्स इज इक्वल कितना है पे 1/24 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 का होल क्यूब आएगा बेसिकली यहाँ पे, और बट्टे कितना आएगा 3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ वैल्यू कितनी है बेसिकली b से लेकर 1 तक वैल्यू इस प्रकार, ठीक है। और इज इक्वल 1/24 है इस प्रकार, ठीक है। देखो 1 जाएगा यहाँ पे तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 0 फिर आएगा माइनस आएगा बेसिकली यहाँ पे, फिर यहाँ b जाएगा बेसिकली, तो ये बनेगा b माइनस 1 का होल क्यूब बनेगा एंड बट्टा 3 बनेगा, और इज इक्वल क्या बनेगा माइनस का मतलब प्लस 124 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो वैल्यू कितनी बन रही है आपके आगे पास, जो वैल्यू बन रही है बेसिकली बन रही है b माइनस 1 का होल क्यूब बन रहा है बट्टा 3 इज इक्वल माइनस का 1/24 बन रहा है बेसिकली। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बनेगा 8 बन जाएगा, मतलब माइनस का 1/8 बन जाएगा, ठीक है। तो b माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1/8 के बराबर है, तो b माइनस 1 का मान कितना आएगा वो आएगा माइनस 1/2 के बराबर आएगा, ठीक है। b का जो मान है वो आएगा बेसिकली 1 माइनस का 1/2 मतलब 1/2 आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। इस इक्वेशन में आपसे बोला कि आगे पास एक लाइन 2x माइनस 3y बराबर 1 है बेसिकली, एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 6 इस प्रकार, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये लाइन जो इस सर्कल दो भाग में कट करती है इस प्रकार, ठीक है। एक आपका स्मॉल भाग है, एक आपका बिग भाग है, ठीक है। इसको मैं इस स्मॉल भाग बोल रहा हूँ बेसिक यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि इस एस में से जितने भी जो पॉइंट है ना उनमें से कौन कौन सा ऐसा पॉइंट जो है बेसिक वो इस सर्कल में लाई करते हैं, इस पर मतलब इस सर्कल में नहीं बल्कि इस रीजन में लाई करते हैं इस प्रकार, ठीक है। देखो सिंपल से क्या बोला, द स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार, ठीक है, डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट, ठीक है। मतलब इसको 2 पार्ट डिवाइड कर रही है, और एस के अंदर मान लो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, द नंबर ऑफ पॉइंट इन एस, ठीक है। इस एस में ऐसे कितने पॉइंट है जो कि बेसिक इस स्मॉल पार्ट में लाई करते हैं, मतलब इस स्मॉल पार्ट वाला ये बिग पार्ट स्मॉल पार्ट है, तो मतलब कौन कौन से पॉइंट इसमें लाई करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन जाए, आप पहले हम बात करते हैं केस 1 की बात करते हैं। केस 1 ये बोलता है कि आपके जो पॉइंट्स जो हैं बेसिक वो इस कंडीशन को लागू करना चाहिए, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 6 में होने चाहिए। अगर इसमें होंगे तभी तो सर्कल के अंदर होंगे, ठीक है। बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या बोलता है कि आपका जो भी पॉइंट जो है, ठीक है, वो इस लाइन के नीचे होने चाहिए, मतलब क्या, मतलब 2x माइनस 3y माइनस 1 का जो मान है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि आपके जो पॉइंट्स है वो बेसिक इस लाइन के ऊपर लाई कर जाएंगे, तो या फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें यहाँ पे, तो कोई एक पॉइंट मान लो, ठीक है। पॉइंट क्या मान ले यहाँ पे, तो पॉइंट मान लेते हैं, मान ले एक पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे सपोज 5,0 इस प्रकार, ठीक है। इसको इसमें पुट करके देखो कितना आ रहा है, 10 बन रहा है यहाँ पे, 0 बन रहा है, -1 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, मतलब पॉजिटिव बन रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी जो पॉइंट्स है वो सब पॉजिटिव होंगे इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे जितने पॉइंट वो सब नेगेटिव होंगे, जैसे मान लो एक पॉइंट है 0,0 इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखो यहाँ पे 0 बन रहा है, 0 -0 एंड माइनस का 1 बन रहा है, मतलब नेगेटिव बन रहा है। मतलब यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे वो सब नेगेटिव होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें चेक करो, इसमें चेक करो तो आपको मिल जाएगा। तो पहला काम करो कि सारे पॉइंट जो है ना इसमें चेक करो आप, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अगर जो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन इनको पकड़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम केस 2 में चेक करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पॉइंट आपका, ठीक है, इसमें आप चेक करो यहाँ पे, तो 2 2 4 बनेगा यहाँ पे 4 माइनस का यहाँ पे कितना बनेगा 3 × y है, मतलब 3 × 3/4 बनेगा ये वाला। मैं इसकी बात करूँ मतलब पॉइंट 1 की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखो माइनस का 1 यहाँ पे पॉजिटिव है यानी, ठीक है। ये बना 4 माइनस का 9/4 माइनस का 1 बन रहा है यहाँ पे। मैं पॉजिटिव चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये बनेगा 3 माइनस का 9/4 बनेगा यहाँ पे। तो 4 × 12 12 माइनस का 9 मतलब 12 माइनस का 9 बटा 4, ठीक है। 10 के बाद 3/4 बन रहा है, और 3/4 क्या आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको ले सकते हो, ठीक है, मतलब इसको आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पर, ठीक है। बात करें पॉइंट नंबर 2 की, ये कितना है 5/2 एंड 3/4, ठीक है। इसमें पुट कर देखो यहाँ पे, ये बनेगा 2 × बनेगा 5/2 बन जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस का बनेगा 3 × वाई का मान कितना है, वाई का जो मान है बेसिकली 3/4 है, ठीक है। माइनस का बन पुट करो यहाँ पे, 2 गया 5 माइनस का यहाँ पे 3 × 9/4 है, माइनस का बन है 5 में से क्या 4 4 माइनस का 9/4 है, 16 माइनस का 9 बनेगा, 16 माइनस का 9/4 बनेगा, तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये भी सिलेक्ट कर लो इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें यहाँ पे 1/4 माइनस 1/4 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 1/4 आएगा, फिर माइनस का 3 × यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4 आएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/4 है मतलब 1/2 है, और यहाँ पे कितना है 3/4 है, यहाँ पे माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ये बेसिकली 2/4 ही है इस प्रकार, ठीक है। तो 3 × 4 5/4 माइनस का 1 मतलब 5 माइनस 4/4 आ रहा है, मतलब 1/4 मतलब पॉजिटिव है, मतलब इसको भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसकी बात करें यहाँ पे मतलब सारे के सारे आ रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। 1/8 1/4 को लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक करें आप 4 पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली 2 × 1/8 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 × 1/4 बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा 1/4 बनेगा, माइनस का 3/4 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिकली 1 माइनस कितना माइनस का 2 होता है, माइनस का 2/4 ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये हट गया, अब इन तीनों केस को आप इसमें चेक करो तो क्या पता आप कहाँ से आ जाए यहाँ से, ठीक है।
अब इस पॉइंट की बात करूँ 2,3/4 है, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ किसमें, केस से 1 में चेक, ठीक है। मतलब ये बनेगा 2 का इसका मतलब 4 प्लस का ये कितना 3/4 का इसका मतलब 3 या 9/16 बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो मान 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब 9/16 जो होता है बेसिकली वो बहुत 0 से कम आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 1 आएगा, ठीक है। प्लस का 4 है तो आप देख पा रहे हैं 6 का जो मान है 4 पॉइंट समथिंग ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा इसका मतलब केसन सही बोल रहा है। मतलब आप इसको ले सकते हो 2,3,4 को तो आप ले लो, ठीक है। बात करें पॉइंट नंबर 2 की इस प्रकार, ठीक है। ये 1 हो गया आपका। इसकी बात करें यहाँ पे कितना 5/2 है, 5/2 का इसका मतलब 25/4 आएगा यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे वाइस का कितना बेस यहाँ पे 3/4 का इसका मतलब 9 कितना आएगा 16 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो मान है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो कैसा आएगा देखो यहाँ पे अगर 4 से गुणा कर लो, यहाँ से 4 से गुणा कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो 25 गुणा 4 होता है 100 होता है, 100 और 9 109, तो 109/16 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो इसको जो भेज दो आप, ठीक है। तो 109 और यहाँ पे आएगा 16 × 6 कितना होता है बेसिकली 36 हो गया। और 6 कम 6 6 और 7 या 9, मतलब छिन्नों का जो मान है 109 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये तो गलत बात है यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो गया यहाँ से, ठीक है। तो अभी आपके पास 1 और 2 आ रहे हैं। अब इसका आप चेक कर लो फटाफट, इसका आप चेक करो ये होगा इससे, ठीक है। तो इसके यहाँ से 2 ही बनेंगे आपके, तो इसका आप कर लेना। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहें। आपने जितने भी जो PYQs है चैप्टर वाइज उनको सॉल्व करें, और जितने भी जो पेपर्स हैं उनको करें, मॉक टेस्ट जितने भी फटाफट जितने हो सकते उतने करें, और जितने फॉर्मूले सब याद कर लें। तो बाय।